तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज से हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे बिहार स्पेशल के पीवाईक्यूज को। हमने बिहार स्पेशल का एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया था, अभी हम पीवाईक्यू शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमको मिक्स पीवाईक्यू मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? मिक्स पीवाईक्यू मिलने वाले हैं, यानी कि हमें इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम पीवाईक्यू देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो क्या ये मलबा विकल्प था? नहीं, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कभी हिस्ट्री में। क्या ये हाथी का विरोध था? नहीं, ये भी नहीं हुआ था कभी। विकास के लिए तो हमने लड़ाई नहीं, हमने तो केवल शोषण से मुक्ति पाने का ही प्रयास किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, जब ये तीनों नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा सही? ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं हम कि क्या हुआ था उस समय। देखिए उस समय जो है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत सारण जिले से हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारण जिले से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार का विरोध करने के लिए चौकीदारी कर का विरोध किया था। ये चौकीदारी कर क्या था? तो चौकीदारी कर के बारे में देख लेते हैं। ये एक ऐसा कर था, इसमें क्या था कि प्रत्येक गांव में, एवरी गांव में जो है, सारे गांव में जो है एक जो है चौकीदार की नियुक्ति की गई थी। उसकी सैलरी जो है कहाँ से दी जाती थी? सैलरी जो है गांव वालों से टैक्स लेके दी जाती थी। ठीक है, तो इसी के विरोध में जो है ये आंदोलन चला था, चौकीदारी कर। और इसका समय क्या था? इसका समय नमक सत्याग्रह के समय ही शुरू हुआ था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इस्तीफा का रियल वजह क्या था, इस बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण? नहीं, ये नहीं था। इस समय कोई आंदोलन नहीं चल रहा था 1938 में। दूसरा ऑप्शन आ जाता है बी, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण? जी हाँ, यही रीजन था जिस वजह से श्री कृष्ण सिंह के द्वारा चुनी गई सरकार 1938 में अपना इस्तीफा दे देती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। राजनीति के कैदियों को छोड़ने के कारण ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 20 जुलाई 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस सरकार का गठन किया गया। ठीक है, लेकिन फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित सरकार ने इस्तीफा दे दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी को जान बचाई थी? ये कौन थे? ये थे बत्तख मियाँ। कौन थे? बत्तख मियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए बत्तख मियाँ जो कि अंग्रेज के नील बगान अधिकारी के रशिये थे, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान खाद्य विषाक्तता द्वारा गांधी जी की हत्या, यानी जहर देके गांधी जी की हत्या के प्रयास से उनकी जान बचाई थी। बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था तथा यातनाएं दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये कौन थे? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद पहले, बाद में चल के क्या बनते हैं? ये बाद में चल के ऑल इंडिया लेवल के ही किसान नेता भी बनते हैं, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, तो देखिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे हम। स्वामी विद्यानंद तो आंसर हो गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई, जिसे बिहार में ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक इत्यादि के दौरान नेतृत्व प्रदान किया गया। लेकिन इस दौरान बिहार के दरभंगा में हो रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा। आज ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसकी स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने की थी। आगे देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की गई। क्यों की गई, इसको भी देखेंगे। बिहार में राजस्व स्वराज की स्थापना श्री कृष्ण सिंह देव द्वारा की गई थी। बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद तथा सचिव अब्दुल बारी थे। ठीक है, थोड़ा सा पेन का साइज हम लोग कम कर लेंगे। देखिए 4 फरवरी को जो 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी जो है इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ठीक है, और एक और चीज होता है वहां पे, जो गांधी जी जो है एक बात मान लेते हैं वहां पे, क्या कौन सा बात? तो वो होता है, वो जो बात होता है आपका आरक्षण का बात। आरक्षण का बात, इस 2-3 बातों से चुप होकर के कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है स्वराज दल की स्थापना करते हैं। और उसी के पैरेलल बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना होती है वो किनके द्वारा की जाती है? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑप्शन क्या हो जाता है। इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। कौन? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। देखिए यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चंस का ऑलरेडी टिक लगा रखा है, तो इसको आपको नहीं देखना है, आपको बस क्विक रिवीजन करना है। यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्विक रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर क्या? सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, जिनका कार्यकाल जो 1935 से लेकर 1937 तक चला। अब समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेजों का गुलाम तो हम लोग बहुत पहले से थे, फिर ये 1935 से 37 तक कैसे ये राज्यपाल हुए? तो देखिए 1935 का जो अधिनियम आया, 1935 का जो अधिनियम आया, इसी अधिनियम में जो है दोहरी सरकार की मतलब एक रूपरेखा तैयार की गई थी, यानी द्विसदनात्मक शासन का, जिसमें एक राज्य की सरकार थी। ठीक है, जिसमें क्या थी? एक राज्य की सरकार थी और एक केंद्र की सरकार थी। जब राज्य और केंद्र की सरकार बनी, राज्य और केंद्र की सरकार, तो केंद्र का एक अधिकारी जो राज्य पर इनडायरेक्टली नियंत्रण करने के लिए बुलाया गया, वो कौन था? राज्यपाल था।
और इसी के उपलक्ष्य में जो है बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन बने, बिहार में प्रथम राज्यपाल बने सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? ये एक पुस्तक है, इसके लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देखिए पुस्तक वाला जो क्वेश्चन आता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर साल एक नए क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में की थी। कब? 1949 में, उनके यानी कि गांधी जी के मृत्यु के पश्चात, आफ्टर गांधी जी। अन्य प्रमुख रचनाएं गांधी जी के देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि पुस्तक की रचना किसने की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? ये गिरजाघर है पादरी की हवेली, जो कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है, पादरी की हवेली। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। रोमन कैथोलिक ने प्रथम बार 1713 में जो है पटना के एक गिरजाघर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में पादरी की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। कौन? पादरी की हवेली। कौन? पादरी की हवेली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, द्विगंत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जी ने, उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित। देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसको हम लोग पढ़ना उतना उचित नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि कुमुदलाल गांगुली कहाँ से बिलोंग करते थे? भागलपुर से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे नहीं हम लोग। नेक्स्ट आ जाइए कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो ये समाज जो था सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक फॉर्मेल। कौन? सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक फॉर्मेल। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें महाविद्यालय की शुरुआत की थी पटना महिला महाविद्यालय की। सिस्टर ऑफ एपोस्टोलिक फॉर्मेल 1870 में स्थापित एक स्वदेशी स्वैच्छिक निकाय है। इसे इसके द्वारा जो है 1940 में पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना की गई, जो वीमेंस कॉलेज आज भी संचालित होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, देखते हैं हमका, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है बिहार का अधिकतम जिलों से लगती है? तो देखिए पश्चिम बंगाल से सिर्फ 3 जिले लगते हैं। ठीक है, झारखंड से आपके 8 जिले लगते हैं, और उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले लगते हैं। ठीक है, ये और दोनों तो सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, अब एक और एरिया बच जाता है, कौन सा? नेपाल के साथ जो बिहार लगता है, उसमें जो है बिहार के कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। कितने जिले? 7 जिले आते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने इसको दिया हुआ भी है, बिहार के 8 जिले सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण। देखिए एक बिहार का हम लोग छोटा सा मैप भी बना लेंगे यहाँ पे, ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए आपको बिहार का एक नॉर्मल सा मैप है। तो सबसे पहले कौन सा लगता है? पश्चिमी चंपारण। कहाँ है जिला? यहाँ पे लगता है। ठीक है, पेन हम लोग बदल लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, वहाँ पे आता है गोपालगंज। गोपालगंज जिला आता है यहाँ पे। तो गोपालगंज कहाँ लगता है? गोपालगंज यहाँ पे आता है सेकेंड नंबर में। ठीक है, सेकंड नंबर में। फिर आता है सारण और सिवान। ये देखिए यहाँ पे अंदर तक घुसा हुआ है बिहार से, तो सारण, फिर सिवान, भोजपुर, भोजपुर इस कोने में आ जाएगा। कैमूर, बक्सर, रोहतास। कैमूर इधर नीचे, बक्सर यहाँ, और रोहतास साइड में। ठीक है, तो कैमूर, बक्सर, ये 7 जिले कहाँ से लगते हैं? यूपी के साथ लगता है 8 जिले। फिर 8 जिले जो है झारखंड के साथ भी लगते हैं। नीचे की तरफ आ जाइएगा, नीचे की तरफ औरंगाबाद से शुरू होगा यहाँ पे, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, और जो लास्ट में कटिहार का भी पार्ट झारखंड के साथ लगता है। फिर बिहार के 3 जिले पश्चिमी बंगाल से लगते हैं। कौन कौन है? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ऊपर किशनगंज, बीच में कटिहार, नीचे पूर्णिया। ठीक है, ये 3 जिले कहाँ के? नीचे कटिहार, बीच में पूर्णिया। ये 3 जिले कहाँ लगते हैं? वेस्ट बंगाल के साथ। और नेपाल के साथ दिया नहीं है, नेपाल के साथ भी हमारे कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। पश्चिमी चंपारण यहाँ लगेगा, किशनगंज यहाँ, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा। ठीक है, दरभंगा के बाद आएगा आपका दरभंगा के बाद आएगा अररिया, सुपौल, फिर किशनगंज। ठीक है, अब देख लीजिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकी की रेल मार्ग का बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ये रेलवे स्टेशन जो है कौन सा है? यहाँ पे एक बार हम लोग पेन बदल लेते हैं। ठीक है, अपना रेड पेन पीछे लेके आ जाते हैं। ये जो रेलवे स्टेशन है, देख लीजिए, एक सेकेंड, क्या हो गया? ये जो रेलवे, कौन सा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भागलपुर में मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहलगांव तो भागलपुर में है, फिर पंतादी नहीं होगा, ये यूपी में रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए इधर आके थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग चेक करेंगे। हाँ देख लीजिए, भागलपुर में मिर्जा चौकी की तरफ रेल मार्ग पर बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। अम्मापाली रेलवे स्टेशन पूर्वी रेलवे क्षेत्र के मालदा रेलवे डिवीजन, मालदा कहाँ आता है? मालदा एक वेस्ट बंगाल का एक टाउन है। मालदा रेलवे डिवीजन के अंतर्गत है। यह स्टेशन बिहार में भागलपुर जिले के अकरिया अम्मापाली में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के बगल में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे देख लेते हैं, हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन हमारे कौन कौन से हैं? कथन देखिए, कथन देखते हैं हम कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। दूसरा ऑप्शन बोलता है क्या ये है? ऐसा नहीं है। दूसरा बोलता है चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। तो देखिए क्या यहाँ पे जो है 1 और 3 नहीं है, 3 नहीं है, ये नहीं है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो है हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
कि पाइराइट जो है उत्पादन के मामले में बिहार में पहले स्थान पे है। क्या पहले स्थान पे? रोहतास जिले में लगभग 109 किलोमीटर में पाइराइट पाया जाता है। बिहार के जमुई जिले में सोने का भंडार भी पाया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के अनुसार जमुई जिले में भी इतना टन सोना होने का सोना मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो चूना पत्थर बिहार में रोहतास, कैमूर, मुंगेर में अतः उपयुक्त तीनों कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये भी सही है, क्वेश्चन बना लीजिएगा। और उपयुक्त तीनों कथन सही है। तो क्या यहाँ पे जो है 1 और 3 केवल दिया हुआ है, 2 नहीं है। यहाँ पे केवल 3 है, 1 2 नहीं है। यहाँ पे केवल 1 2 है, 3 नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन माना जा सकता है क्योंकि एक से अधिक सही है। एक से अधिक इसी में हमको देखना है कि ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है। एक से अधिक भी सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से नदियों के संगम से बनती है। ये मोहाना और नीलांजल नदी जब एक साथ मिलती है गया में तो ये फल्गु नदी का निर्माण करती है। और यही नदी जो है वही नदी है जिसके नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। बोध गया से 3 किलोमीटर नीचे नीलांजल और मोहाना दो बड़े आकार की पर्वतीय धाराएं मिलकर फल्गु नदी का निर्माण करती है। ठीक है, पर्वतीय धारा मिलती है यानी कि पठारी भाग से निकल के ये नदियां आती हैं और मिलकर के किस नदी का निर्माण करती है? फल्गु नदी का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई लगभग 270 मीटर है। नीलांजन नदी की निरंजना या नीलांजना के रूप में भी जाना जाता है। फल्गु को निरंजना भी कहा जाता है। बिहार में फल्गु नदी की लंबाई 135 किलोमीटर है। फल्गु नदी के किनारे प्रतिवर्ष पितृ पक्ष मेला का भी आयोजन होता है तथा लोग अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना करने के लिए पिंडदान करते हैं। कहाँ? फल्गु नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान स्थापित किए? तो चाय बागान जो है वो स्थापित किया गया किशनगंज के ठाकुरगंज, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज नामक स्थान पे किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगला ऑप्शन है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1990 के दशक में बिहार के किशनगंज में चाय की खेती प्रारंभ हुई। बिहार में सर्वप्रथम किशनगंज के ठाकुरगंज, पोटिया आदि प्रखंडों में चाय बागानों की स्थापना की गई। वर्तमान में किशनगंज के 7 प्रखंडों में 40,000 एकड़ में चाय की खेती की जा रही है। बिहार के किशनगंज जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा अत्यधिक वर्षा भी होती है। यहाँ 220 मीटर सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। तो यहाँ की मिट्टी चाय के लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ चाय की खेती को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या है? यानी कि एक दशक में जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में, एक दशक में जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में, वो क्या है हमारा, वो क्या थ्रेशोल्ड दर्शाता है, इसमें हमें लगा देना है। तो देखिए, सबसे कम कहाँ हुआ है? सिवान में हुआ है। सिवान ऑप्शन नंबर आ जाएगा। उसके बाद कहाँ हुआ है? किशनगंज में। और उसके बाद मधेपुरा में। यानी सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर जो है वो मधेपुरा में हुआ है। मधेपुरा ऐसे 7 आकार का एक जो है जिला है अपना, ठीक है, कटिहार के पास है। तो मधेपुरा में सबसे ज्यादा हुआ है, किशनगंज में कम, और सबसे कम जो है सिवान में हुआ है। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 25.42% है। जो देश में छठे स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, 31.12%। किशनगंज में दशकीय वृद्धि दर 30.144% है, जबकि सिवान जिले में यह दर 22.70% है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है गोपालगंज है, कितना? 19.02% के साथ सबसे कम है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है हमारा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यहाँ पे जो देखिए, गन्ना उद्योग बिहार में है, परंतु क्या पूरे बिहार में होता है? नहीं। दलहन उद्योग भी है बिहार में, लेकिन क्या पूरे बिहार में होता है? नहीं। ये जो टाल क्षेत्र में, पटना के क्षेत्र में ही हो पाता है, या दक्षिण के मैदानी भाग में गया नवादा जिले में भी हो पाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अनाज आधारित उद्योग यानी मक्का हो गया, दलहन हो गया, ये सारे किस में आ जाएंगे? अनाज आधारित उद्योग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो है कृषि आधारित उद्योग में अनाज आधारित उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है। बिहार में कुल 79.46 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से लगभग 32 लाख हेक्टेयर यानी कि 40% अधिक में चावल की खेती होती है। किसकी? चावल की। बिहार एक मैदानी राज्य है जो जलोढ़ मृदा से परिपूर्ण है, जिसके कारण यहाँ चावल, गेहूं, मक्का, दाल आदि प्रमुख अनाज फसलें हैं। बिहार में सबसे अधिक चावल और दाल की जो है मिले जो है पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, अररिया और भोजपुर जिले में है। अनाज आधारित उद्योगों के बाद गन्ना, जूट, फल आधारित उद्योग की भी संभावना यहाँ पे जो है बहुत अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ये जो शहरीकरण का स्तर है कितना है? 15.3%। कितना? 15.3%। यानी कि वर्तमान में राज्य में जो शहर में लोगों का निवास स्थान है, यानी कि प्रति 100 लोग में से 15.3 लोग जो है कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार ये बोला जा रहा है। अभी आप नया आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आएगा। यहाँ से आने का क्वेश्चन ना के बराबर है, बट फिर भी आप एक बार जान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में जो है खादी के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी देखिए पुराना क्वेश्चन हो गया मनोज तिवारी था। अभी वर्तमान में कौन है? इसको आप लोग, ये शायद मैथिली ठाकुर है, तो इसके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
ये पुराना क्वेश्चन है, उस समय पूछा गया था। यानी कि इस प्रकार के भी जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, खास करके खादी के मैटर में, क्योंकि खादी से बिहार जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति यानी 251 मीटर ऊंची लंबी मूर्ति बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सीतामढ़ी जिले में स्थापित किया जाएगा, जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था। इसी में जो है सीतामढ़ी जिले में ही ये मूर्ति स्थापित की जाएगी। रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर वजूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हिमालयन योगी के स्वामी वीरेंद्रनाथ जी महाराज ने कहा है कि रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से माता सीता का विश्व में सबसे ऊंची 251 मीटर की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित की जाएगी। कहाँ? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। अब देखिए ये जो है मिलान के लिए यहाँ पे लाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से बिहार के राज्यपाल। अब देखिए इस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार जो हमारा शराबबंदी संबंधित था, अभी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, क्या हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग सेंटर खोला गया है? बर्ड रिगिंग सेंटर पहला कहाँ जो है भागलपुर में खोला गया है। बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा बर्ड रिगिंग सेंटर खोला गया है। अन्य 3 बर्ड रिगिंग सेंटर जो है तमिलनाडु, चेन्नई, राजस्थान, उड़ीसा में प्रवासी पक्षियों का अवलोकन, निगरानी, अनुसंधान के लिए बड़ी बर्ड रिगिंग सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्या है ऑप्शन नंबर 24 में, निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी? तो गिद्ध संरक्षण योजना जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी बीटीआर में उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारी ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों के देखे जाने के बाद गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाई है। किसकी? गिद्धों की संरक्षण की योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर कि बिहार में तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है। तो बिहार में जो तुर्की सत्ता के वास्तविक संस्थापक जो थे इब्न बख्तियार खिलजी हो जाता है। इसको माना जाता है क्योंकि इसने बिहार पे जो कब्जा किया और वास्तविक तरीके से बिहार में डायरेक्ट सत्ता की स्थापना करी। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अन्य सैन्य सिपा सलार था, जिसे बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्र पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया और खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। ठीक है, बंगाल के खिलजी वंश के संस्थापक थे, जिसने बंगाल पर 3 से लेकर के 1227 तक एक छोटी अवधि के लिए शासन किया। ठीक है, कौन? इब्ने बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, भारतीय गवर्नर। अंग्रेज गवर्नर जो थे वो दूसरे थे, सर जेम्स चैमियार करके थे। अगला क्वेश्चन सत्येंद्र प्रसाद, देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश शासन के प्रमुख वकील और राजनेता थे। बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनने वाले भारतीय ब्रिटिश मंत्रालय के फिर सदस्य बने। उन्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो देखिए संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। तो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए सिद्धू और कान्हू के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा कि संथाल समुदाय के लोग सिंह भूमि, मिदनापुर, हजारीबाग, बांकुड़ा और मानभूम क्षेत्र में रहते थे। संथालों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचार और अत्यधिक अधिक कर की नीति से परेशान होकर सन 1855 ईस्वी में विद्रोह किया। कब? 1855-56 में इनका विद्रोह चला था। 1855 से 56 के बीच में इनका विद्रोह चला था। ठीक है, भैरव ने मिलकर संथाल समुदाय को एकत्रित किया। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 2 भाइयों सिद्धू और कान्हू के दांत खत्ते कर दिए। ठीक है, बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चेरो विद्रोह जो 1798 में हुआ था, आधिकारिक रूप से चेरो विद्रोह 1798 में चेरो जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? भूषण सिंह जमींदार ने किया था। किसने? भूषण सिंह जमींदार ने। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो ये जो वर्ष था 1936 था। 1912 में जो है, देखिए 1912 में जो है बिहार को बंगाल से अलग किया गया। बिहार जो है सेपरेट किया गया WB से, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो उड़ीसा से बिहार को कब पृथक किया गया? ये हो गया 1936। और बिहार से झारखंड को कब पृथक किया गया? 2000। ठीक है, 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का 94,163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपना बिहार फैला हुआ है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। इसका पार्ट 2 भी वीडियो आएगा, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो यहाँ तक हम देखते हैं, बाकी पार्ट 2 में बने रहिए। ठीक है, पार्ट 2 में।